2019 में डीमन स्लेयर ने स्क्रीन पर एंट्री मारी। मांगा पहले से काफी लोगों को पसंद था, लेकिन एनिमे ने तो सब कुछ बदल दिया। हर एपिसोड एक पेंटिंग जैसा लगता था और लोगों ने नोटिस भी किया। और जब एपिसोड 19 आया, वो मोमेंट बन गया जहाँ सब कुछ बदल गया। पूरा इंटरनेट, एनिमे फॉर्म, रिएक्शन चैनल, सब के सब बस एक ही नाम ले रहे थे, डीमन स्लेयर। फिर 2020 में आई मुगेन ट्रेन, एक फुल लेंथ मूवी और एक फुल ऑन एक्सप्लोजन। ये मूवी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ती गई और प्रूव कर दिया कि एनिमे सिर्फ एनिमेशन नहीं होती, ये सिनेमा भी बन सकती है, इमोशनल, पावरफुल और अनफॉरगेटेबल। तो सवाल ये है, हम यहाँ तक कैसे आए? चलिए बात करते हैं उस एनिमे के बारे में जिसे सिर्फ स्टैंडर्ड सेट नहीं किया, उसने पूरी इंडस्ट्री का लेवल भी तोड़ दिया। डीमन स्लेयर से भी पहले एनिमे इंडस्ट्री बूम कर रही थी। माय हीरो एकेडमिया, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस जैसे शो ऑलरेडी हेडलाइंस में थे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, फनमेशन ने एनिमे को इजीली एक्सेसिबल बना दिया था। लेकिन एक चीज अब तक नहीं बदली थी, एनिमेशन क्वालिटी हर जगह अलग थी, कहीं अच्छी थी, कहीं एवरेज। बजट टाइट होते थे, डेडलाइन मैजिक कभी कभी मिलता था, वो भी एक सीजन में सिर्फ 1 या 2 बार। लेकिन एक स्टूडियो था जो साइलेंटली कुछ अलग बना रहा था, कुछ एम्बिशियस, कुछ सिनेमैटिक। उस स्टूडियो का नाम है अनफोर्टेबल। स्टूडियो अफोर्डेबल ने पहले भी फेट स्टे नाइट, फेट जीरो और गार्डन ऑफ सिनर्स जैसे सीरीज बनाई थी। सन 2000 में बना ये स्टूडियो एनिमेशन और डायरेक्शन में नए स्टैंडर्ड सेट करता गया। अफोर्डेबल का सिग्नेचर स्टाइल था 2D कैरेक्टर्स और 3D एनवायरनमेंट्स का सीमलेस ब्लेंड, लाइटिंग, पार्टिकल्स, कैमरा मूवमेंट, सब कुछ इतना स्मूथ था कि हर फ्रेम में मूवी का सीन लगता। They didn't just animate, they designed entire world। डीमन स्लेयर पहले से ही विजुअली स्टनिंग था। सोर्स मटेरियल को पूरे रिस्पेक्ट के साथ अडेप्ट किया गया था, लेकिन एपिसोड 19 ने तो सब कुछ तोड़ दिया। तांजीरो, नेजुको और रूई का शोडाउन एक ऐसा मोमेंट बन गया जहां एनिमेशन, इमोशन और म्यूजिक तीन एक साथ एक्सप्लोड हुए। सोशल मीडिया पे वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हुआ। लोग कहते थे दिस इज डिफरेंट। सीजन 1 खत्म होने के बाद हाइप कम नहीं हुआ और डायरेक्टली थिएटर्स तक चला गया। मुगेन ट्रेन एक छोटी मांगा आर्क को अडेप्ट करता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ज़ेनगोकू जैसा लेजेंड इंट्रोड्यूस हुआ और अकाजा जैसा पावरफुल डीमन उसके सामने। रिजल्ट बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। फाइट सीन इतने ब्यूटीफुली एनिमेट किए गए थे कि वो मॉडर्न एनिमे हिस्ट्री के सबसे बेलोव्ड मूवमेंट बन गए। तब से लेकर आज तक डीमन स्लेयर ने सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन नहीं की, पूरी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया। फैन, स्टूडियो और एनिमेटर सबने इसके इम्पैक्ट को फील किया। लेकिन जैसे जैसे हाइप बढ़ता गया, वैसे भी उतना ही बड़ा होता गया। मुगेन ट्रेन के बाद एनिमेशन के स्टैंडर्ड चेंज हो गए। पहले फैंस स्टोरी और कैरेक्टर्स पे फोकस करते थे, अब लोग एनिमेशन और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। टर्म जैसे सकुगा और कंपोजिटिंग अब ऑनलाइन एवरीडे लैंग्वेज बन चुके हैं। लोग हर एनिमे से डीमन स्लेयर लेवल की एनिमेशन एक्सपेक्ट करने लगे और स्टूडियोज प्रेशर फील करने लगे। स्टूडियोज ने पुश करना स्टार्ट किया, लेकिन हर स्टूडियो के पास अफोर्डेबल जैसा टाइम, बजट या रिसोर्सेज नहीं होते। मापा जैसे स्टूडियो रेस भी मिले, लेकिन उनके एनिमेटर्स को वर्कलोड को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ। रिपोर्ट्स आई एनिमेटर्स को लॉन्ग आवर वर्क करना पड़ता है, डेडलाइन टाइट है, मेंटल और फिजिकली टोल बहुत ज्यादा है। विजुअल स्टनिंग है, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट भी रियल है। फैंस ने बस एनिमेशन की नहीं, उसके पीछे के क्रैक्स भी देखने स्टार्ट किए। डिले, क्वालिटी ड्रॉप, लीक्ड कंपोनेंट और एक सवाल उठने लगा, इज द परस्यूट ऑफ परफेक्शन वर्थ द बर्नआउट? डीमन स्लेयर ने इंडस्ट्री में आग लगा दी, लेकिन कुछ स्टूडियोज उस आग में जल भी रहे हैं। लेकिन इतने केओस के बीच डीमन स्लेयर ने लोगों को याद दिलाया कि एनिमे क्यों मैटर करता है। ये एक ऐसी कहानी थी जो प्यार से, डेडिकेशन से और डिटेल से बनाई गई थी, और इसी वजह से दुनिया बाहर के मिलियंस से कनेक्ट कर गई। सिर्फ एक एपिसोड चाहिए होता है, एक मूवी चाहिए होती है, एक स्टूडियो चाहिए होता है जिसका नाम अफोर्डेबल हो, जो प्रूव कर सके अब एनिमे सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, वो दुनिया के बेस्ट सिनेमा से कम्पीट कर रहा है।
आज भी कई शो वो मैजिक कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन डिमन स्लेयर ने सिर्फ बार्स राइज नहीं किया, उसने बार्स भी तोड़ दिए। आप लोग चाहते हैं ज्यादा इमोशन, ज्यादा ब्यूटी, ज्यादा हार्ट, और शायद यही उसकी असली लेगेसी है। सिर्फ एनिमेशन या नंबर्स नहीं, लेकिन एक इमोशन जो सबको फील हुआ। नॉट एवरी एनिमे विल ब्रेक रिकॉर्ड्स लाइक डिमन स्लेयर, बट नाउ दे ऑल चेज द फायर इट लेफ्ट बिहाइंड। तो ये कहानी थी एक ऐसे एनिमे की जिसने सिर्फ एक स्टोरी नहीं बताई, एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। डिमन स्लेयर ने हमें दिखाया कि एनिमेशन भी आर्ट हो सकता है और आर्ट दुनिया बदल सकती है। एक सिंपल ब्रदर सिस्टर जर्नी से लेकर सिनेमा के हाईएस्ट रिकॉर्ड्स तोड़ने तक, ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक एरा था, और शायद इसी वजह से ये आज भी एनिमे फैंस के दिल में एक छोटी सी आग जला रही है, जो पूछती है कि नेक्स्ट डिमन स्लेयर कौन होगा। लेकिन शायद एक ही काफी था, एक ही चाहिए था जो सब कुछ बदल दे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मैं हूँ प्रिंस कुमार शाह और मिलते हैं अगले सिनेमैटिक सफर में।